जय माता तिमेश्वरी कुल्लू रानी। मैं तो कुमार कुल्लू कपा अत्युत्तम शक्ति दरबार परिवार की ओर से सर्वप्रथम कोटि कोटि कुल्लू नमन करते हुए आपको कुछ बताने जा रहा हूं। आपने सदैव सर्वशक्तिपीठ सिद्धिपीठ धामों के बारे में सुना ही होगा। क्या कभी आपने जगतपुत्री राजे राजेश्वरी राजकुमारी अति तिमेश्वरी कुल्लू रानी के बारे में सुना है? आइए कुछ बातें मैं मां कुल्लू रानी के बारे में बताता हूं। झारखंड शहर जमशेदपुर, जो टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, बाल्यकाल से ही पूजा पाठ पर रुचि रखना, लेकिन संयोगवश अल्पायु में पिता का देहांत हो जाता है। माता के द्वारा परवरिश छोटे छोटे भाई बहनों के साथ आज का कुल्लू कपा अपने पूरे परिवार को समेटने का प्रयास करता है। भूखे प्यासे तनाव को सहकर अपनी दुनिया को संवारने का प्रयास करता है। काफी कठिन परिस्थितियों में भी जब कोई साथ नहीं देता, बचपन से ही माताओं का अनोखा रूप अपनी मां के रूप में ही देखने वाला ये बालक उत्तम कुमार, पिता पूर्णचंद्र, माता कौशल्या रानी, प्रथम संतान के रूप में जाने गए। जब कोई साथ ना दिया, इसी महाशक्ति महाकाली के रूप में उन्होंने माता को अपना राधे चुना। प्रथम दंसन शमशान में होती है, एक साधारण माता रूपी महिला के रूप में। माता ने कहा, आज से मेरी पूजा करो, मैं तेरे सारे कष्टों को हरूंगी। कुल्लू कपा उत्तम ने माता का आदेश समझ थोड़ी भी आनाकानी नहीं की। उसने प्रत्येक सप्ताह मंदिर जाने लगा, निष्ठा से भावना पूजा करने लगे। जो उनके पास समझ में आता था माता को अर्पित करने लगे। इच्छा हुई, माता ने पूछा क्या चाहिए? उन्होंने कहा, एक अच्छी पत्नी जो मेरे पूरे भाई बहन को मेरी माँ की सेवा कर सके। कैसी पत्नी चाहिए? माता ने कहा। भक्त उत्तम ने कहा, आपकी तरह माँ संसार में आपसे सुंदर कोई भी नहीं और आपसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं। माता ने कहा, तथास्तु। जब माता ने पत्नी रूप में भक्त राजा सूर्य को मिली उत्तम के रूप में, भक्त उत्तम ने उस माता रूपी पत्नी को नकार दिया। कहा, माँ मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मुझे कृपया कर पुत्र रूप दे दो। और माता प्रसन्न होकर के पुत्र रूप में प्रकट हुई और यही पुत्री भक्त राजा शिवदेव की लाडली जगतपुत्री अति तिमेश्वरी कुल्लू रानी बन गई। जिस तरह महाशक्ति का रूप महाकाली बोलने पे बड़े का बोध होता है, उसी तरह कुल्लू बोलने पे छोटी
बाबूजी बोलने पे बड़ा, बाबू बोलने पे छोटा, माँ बोलने पे बड़ी, मुन्नी बोलने पे छोटी, उसी तरह काली बोलने पे बड़ी और कुल्लू बोलने पे छोटी। बारंबार कुल्लू के निरंतर पुकार सभी ने कुल्लू कुल्लू पुकारा। एक दिन कुल्लू माँ ने कहा, पा मेरे को एक अच्छा सा नाम दो। बाल्यकाल से ही कुल्लू अपने पिताजी को पा के नाम से ही पुकारा करती। ढूंढने पर नाम नहीं मिला। 21 अप्रैल 2015 को माता ने एक सुंदर सा नाम दिया, ये वर्णित करते हुए कि मैंने सतयुग में कात्यायन को कात्यायनी दिया है और कलयुग में मैं उत्तम को उत्तमेश्वरी प्रदान कर रही हूँ। सुनकर भक्त भावुक हो गया। माँ ने कहा, ऐसे नहीं, हर युग में मैंने राक्षसों को मारा है और उस नाम से मैं जानी गई हूँ। तुम्हें बता दो, इस कलयुग में राक्षस कौन है? यहाँ तो सिर्फ मनुष्य हैं। माँ ने कहा, राक्षस वही है जो मनुष्य होकर भी राक्षस रूपी कार्यों करता है, अनैतिक कार्यों करता है। लेकिन मैं उसे कैसे मारूं? क्योंकि सभी 9 महीने में अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं और सभी एक से हैं। आखिर दुष्टता कहाँ से आई? इसका साफ अर्थ है, कलयुग में विग्रह रूप में मैं पूजी जाऊंगी। 9 दुर्गा ही 9 ग्रह के रूप में जानी जाएंगी। ग्रहों का परिचलन ही लोगों को अच्छे और बुरे के कर्मों का सजा भी देगा और वास्तविकता प्रदान करेगा। इसीलिए व्यक्ति बुरा नहीं होगा, उसका समय और हृदय बुरे होंगे। तो मैं उस दुष्ट हृदय को कैसे नाश करूं? इसीलिए इस कली काल में उत्तम की पुत्री उत्तमेश्वरी के रूप में दुष्ट हृदय को मैं अपनी उत्तमता से नाश करूंगी और उसके हृदय में अपनी उत्तमता का वास करूंगी, दिव्यता का वास कराऊंगी। और जिस तरह मैंने महिषासुर को मार कर महिषासुर मर्दनी कहलाई, रत बीज को मार कर रुदंतिका कहलाई, धूमकेतु को मार के धूमकेतु हर्तिनी कहलाई, इसी तरह मैं दुष्ट हृदय को दलकर उत्तमता का वास कराऊंगी और इस कलिकाल में मेरा नाम होगा उत्तमेश्वरी। तुम्हारे नाम से अत्युत्तम शक्ति दरबार बना है, इसलिए उसकी पुत्री राजकुमारी माँ अत्युत्तमेश्वरी कुल्लू रानी के नाम से जाने जाएगी। माता ने भक्त को ज्ञान रूपी संदेश एक ही दिया था, जन्म है तो मृत्यु, मृत्यु है तो शमशान, शमशान है तो शमशान वासनी, अन्यथा सब कुछ मिथ्या है। यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। माता ने पहले जगदम्बा को माँ रूप में, पुत्री को जगत पुत्री के रूप में, कुल्लू की माँओं को भावना, मनोरमा और सुवर्णा के रूप में पाया, जो ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला रानी के रूप है। आपने हमेशा सुना होगा, एक राजा एक मंदिर का निर्माण करता है या तो माता की सेवा। पहली बार ऐसा है जहां जगत पुत्री ने, माता ने एक गरीब बालक को राजा का उपाधि प्रदान किया, राजा का प्रमाण दिया। और भक्तों के राजा, भक्त राजा शिवदेव उत्तम परमहंस कहलाए। इस दरबार की सबसे बड़ी विशेषता कि हर तरह के भोग लगाए जाते हैं, विशेष जो बच्चों को पसंद हो। जिस उम्र में लोग मंदिरों से पूजा पाठ से दूर भागते हैं, उसी उम्र के भक्त यहाँ ज़्यादा हैं। बुजुर्गों को कम देखा जाता है, छोटे बच्चों और बड़ों युवाओं को बेसी देखा जाता है, क्योंकि कुल्लू माँ भी छोटी ही तो है। यह दरबार पिता और पुत्री के रूप से जाना जाता है और उस दरबार में सदा ही आपका स्वागत है। जय माता दी।